हाय व्यूअर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल्पना करें आप रात को आराम से सो रहे हैं और अचानक आपके अंगूठे पर कोई काट लेता है। एक चूहा। यूएस में हर साल होने वाली लगभग 20 लाख एनिमल बाइट्स में से 1% घटनाएं चूहा काटने की होती हैं। अगर चूहा काटने का इलाज ना किया जाए तो इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किडनी या लिवर में बदलाव और निमोनिया हो सकता है। चूहे स्वभाव से अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन खतरा दिखने पर वो काट लेते हैं। चूहे को हैंडल करते वक्त काटे जाने की संभावना ज्यादा है। अक्सर ये बाइट्स गंभीर नहीं होती, लेकिन मुख्य समस्या है इन्फेक्शन, क्योंकि वो जानलेवा वायरसेस और बैक्टीरिया के कैरियर्स होते हैं। अगर आप चूहा काटने को मैनेज करने के तरीके चाहते हैं या केवल इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हैं, तो आपको ये करना चाहिए। पहला, घाव को धोएं और भिगोएं। रोकथाम इलाज से बेहतर है। अब क्योंकि आपको काट लिया गया है, आपको इन्फेक्शन के फैलाव को पूरी तरह से रोकना होगा और जल्दी। घाव को बहते पानी से कम 20 सेकंड तक अच्छे से धोएं। इससे टेटनस जैसी बीमारी का फैलाव रुकेगा। प्रभावित एरिया को अच्छे से साफ करना इन्फेक्शन की रोकथाम में बड़ी भूमिका निभाता है। आप घाव को गर्म पानी में भीगे कपड़े से भी भिगो सकते हैं। आप नमक के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गंदे बर्तनों को गर्म पानी में भिगोने जैसा ही है, क्योंकि दोनों का इंटेंशन एक ही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकना। नमक के पानी से जलन होगी, लेकिन फायदा भी होगा। नमक के पानी के कुछ शानदार फायदे होते हैं। क्या आपने कभी नमक वाले DIY पेन रिलीवर ट्राई किए हैं? हिमालयन नमक का क्या? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, घाव को ढक लें। आपको घाव खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है और घाव ठीक होना मुश्किल हो सकता है। इसे बंद करने का सबसे अच्छा तरीका है एंटीबैक्टीरियल दवाई लगाना और साफ स्टेराइल पट्टी बांधना। त्वचा को जलन से बचाने के लिए सारा साबुन का पानी साफ कर दें। वैसे आपको घाव को तभी ढकना है जब उसके गंदे होने या खरोंच लगने की संभावना हो। अगर घाव शरीर के ऐसे हिस्से पर है जिसे ज्यादा छुआ नहीं जाता, जैसे पैर की उंगलियां, तो आपको उस पर पट्टी बांधने की जरूरत नहीं। घाव को खुला छोड़ने से वो जल्दी ठीक होता है, क्योंकि वो सूख जाता है। तीसरा, खून बहने पर। खून बहता देखकर आप नर्वस हो सकते हैं, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं। शांत होकर देखिए कि खून तेजी से बह रहा है या हल्के से। अगर बहाव हल्का है तो घाव को दबाकर ज्यादा खून निकालें। आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसकी एक वजह है। ऐसा करने से टॉक्सिन्स या इन्फेक्शियस बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं। दबाकर खून निकालना अजीब लगता है, लेकिन जानवर, चूहा या छिपकली काटने पर ये एक बहुत जरूरी स्टेप होता है। इसका इंटेंशन है संभावित जहर या इन्फेक्शन को बाकी शरीर में ना फैलने देना। ऐसा करने के बाद घाव की साफ स्टेराइल पैड से ड्रेसिंग करें, जिससे दबाव पड़ेगा और खून सिक्योर होगा। चौथा, दर्द से राहत की दवाई। अगर आप चूहे के काटने को गौर से देखें तो चूहे के तीखे दांतों से हुए 2 छोटे छेद दिखाई देंगे। क्योंकि ये चोट बहुत दर्दनाक हो सकती है, तो बेहतर रहेगा कि आप डॉक्टर से पूछकर पेन किलर जरूर लें। वो शायद आपको दर्द से राहत दिलाने के लिए आइबुप्रोफेन लेने की सलाह दें। चूहे के काटने से काफी दर्द होता है, क्योंकि उनके सामने के दांत काफी मजबूत होते हैं, तो वो त्वचा के अंदर घुस जाते हैं। इन्फेक्शन बढ़ने के शुरुआती लक्षण देखें। बाइट पर नजर रखें और देखें कि क्या कोई इन्फेक्शन है और वो बढ़ रहा है या नहीं। इसके लक्षण हैं दर्द ठीक होने की बजाय बदतर होता जाना। आपको बुखार होने लगेगा, जो इन्फेक्शन के मामले में अच्छा नहीं। घाव के इर्द गिर्द लाली होने लगेगी। इसका मतलब है इन्फेक्शन धीरे धीरे फैल रहा है। लिम्फ नोड्स की ब्लोटिंग लक्षण बढ़ने का एक और संकेत है। ये आपकी गर्दन, बगल या ग्रोइन रीजन पर हो सकते हैं। छूने पर प्रभावित एरिया मुलायम महसूस होगा। मेडिकल हेल्प कब लेनी चाहिए? क्या चूहे ने आपको केवल खरोंचा है या काटा है? जोर से काटा है या हल्के से? पूरी तरह से श्योर होने और इन्फेक्शन की संभावनाओं को खत्म करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखाएं। घाव साफ करके, दवाई लगाकर, पट्टी बांधकर डॉक्टर को दिखाएं। अगर घाव 3 दिन बाद भी उतना ठीक ना हो जितना होना चाहिए, तो ये भी डॉक्टर को दिखाने का एक संकेत है। किसी भी घरेलू DIY इलाज या दवाई का इस्तेमाल ना करें। इसका मतलब ये है कि पट्टी और दवाई काम नहीं कर रही और शायद आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। अगर शुरुआती स्टेजेस में ही चूहे के काटने की देखभाल ना की जाए, तो रैट बाइट फीवर जैसे गंभीर इन्फेक्शन हो सकते हैं, खासतौर पर जब वो इंसान बच्चा या बुजुर्ग हो। डॉक्टर शायद आपको टेटनस का बूस्टर शॉट देंगे। रैट बाइट फीवर के बारे में जानने योग्य बातें। तो आपको चूहे ने काट लिया है, आपने सारे जरूरी प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए हैं और अब आप सोच रहे हैं कि कहीं आपको रैट बाइट फीवर तो नहीं। क्या ये चूहा इन्फेक्टेड था? अगर इसे शुरुआती स्टेजेस में सही से मैनेज नहीं किया गया, तो रैट बाइट फीवर या RBF से लिवर की समस्या, अड्रेनल ग्लैंड फेलियर और मेनिंजाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। पर चिंता मत करिए, हम आपको इसके लक्षण बताएंगे। ये लक्षण अक्सर काटे जाने या इन्फेक्शियस बैक्टीरिया के संपर्क में आने के 3 से 7 दिनों बाद दिखते हैं।
हालांकि हर इंसान का शरीर इस पर अलग तरीके से रिएक्ट करता है, इसलिए लक्षण डेवलप होने में 3 हफ्तों का भी वक्त लग सकता है। कुछ विजिबल लक्षण हाथ पैरों पर रैशेज या छोटे चपटे लाल फोड़ों के रूप में दिखाई देते हैं। आपको जोड़ों में भी सूजन हो सकती है, जिसे छूने पर दर्द होता है। तेज उल्टी और गले में खराश भी शरीर में तेजी से फैलने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। वैसे क्या आपको लगता है आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है? कैसे आपकी सेहत प्रभावित हो रही है? जानिए वो 7 तरीके जिनसे आपका इम्यून सिस्टम आपके दिमाग और शरीर को प्रभावित करता है। अब वापस चलते हैं और जानते हैं कि चूहा काटने पर क्या करें। घर पर हुए चूहों से छुटकारा कैसे पाएं? चूहा काटने का मतलब है आपको घर की गहरी सफाई और कचरा कम करने की जरूरत है। चूहे बंद जगहों में पनपते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इससे पहले कि आपको खबर लगे, आपके घर में ढेर सारे चूहे हो सकते हैं। वो न केवल आपके सामान का नुकसान करेंगे, बल्कि आपको और आपके परिवार को बैक्टीरिया और इन्फेक्शन देंगे। जब आपको पहली बार ही घर में चूहा दौड़ता हुआ दिखे तो आपको जल्दी कदम उठाना चाहिए। तो पेश हैं कुछ तरीके जिनसे आप चूहों को भगा सकते हैं। पहला, अंदर आने के रास्ते बंद करें। चूहे की तरह सोचें और अंदर आने के सभी रास्ते, जैसे दीवार का टूटा हिस्सा या पुराने पाइप्स, बंद कर दें। इन जगहों को पहचानें और स्टील वूल और कॉर्क की मदद से इन जगहों को सील बंद करें, चाहे छेद कितना ही छोटा क्यों ना हो। दूसरा, पिंजरे का इस्तेमाल करें। घर में चूहों का संक्रमण रोकने का ये सबसे पुराना तरीका है। लोग अक्सर चूहे होने को काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर इशू है। पिंजरा लगाने से आप चूहा पकड़ पाएंगे और फिर उसे नुकसान पहुंचाए बिना बाहर छोड़ सकेंगे। तीसरा, कचरा हटाएं। ये ना समझें कि केवल घर को सैनिटाइज करने से चूहे भाग जाएंगे। इससे कुछ हद तक मदद मिलेगी, लेकिन याद रखें कि चूहे खराब सैनिटेशन सिचुएशन से आकर्षित होते हैं। फर्श को साफ रखें और इस्तेमाल में न आने वाली गैर जरूरी चीजों से छुटकारा पाएं। ये चूहे होने की प्रमुख वजहों में से एक है। चौथा, नियमित साफ सफाई करें। टहनियाँ और झाड़ियाँ चूहों के घर में घुसने के लिए हाईवे का काम करती हैं। ज्यादा उगी हुई सभी अतिरिक्त झाड़ियों और टहनियों से छुटकारा पाएं। इसे कल के लिए ना छोड़ें, क्योंकि ये घर में चूहे होने की मुख्य वजहों में से एक है। क्या आपको कभी चूहे ने काटा है? क्या आप डॉक्टर के पास गए थे? अपने एक्सपीरियंस हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। शायद इससे किसी को मदद मिल जाए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।